कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने मीडिया से चर्चा की। सप्रा ने भाजपा की सूची पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर बात की। उनका आपस में भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह ज्यादा है और आज तो महाराज के महल को भी लोग घेर करके बैठे हुए हैं। तो बीजेपी के अंदर अंतर कलह ज्यादा है, उसका वो उदाहरण है कि गुना की सीट जो है वो अभी डिक्लेयर हुई। लेकिन चरण सिंह जी, जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नेता है, उनका भी कहीं ना कहीं वीडियो दौरा दीपक जोशी जी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई थी। उसे लेकर क्या कुछ जो लोग आए हैं बीजेपी से कांग्रेस में, उसे लेकर कुछ असंतोष है कार्यकर्ताओं में? देखिए, कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं नजर आती हैं जो आपने दीपक जोशी जी का वहाँ घटना हुई वो उल्लेख किया है। लेकिन मुझे लगता है दीपक जोशी जी और हमारे वहाँ के जिला का जो नेतृत्व है वो काफी सीनियर है, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको मना लेंगे। से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिंधिया जी के स्कूल की 125वीं वर्षगांठ पर पहुंचे और उसी समय वो भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट डिक्लेयर होती है। यानी एक बीजेपी का नेतृत्व शिवराज चौहान को और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश भी दे रहा है कि शायद प्रधानमंत्री के मन में सिंधिया जी के लिए कोई अलग योजना है। भारतीय जनता पार्टी अधिकतर जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, जो अभी तक मैसेज बना है वो ये है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो किसी मध्य प्रदेश के नेता के चेहरे पर नहीं लड़ना चाहते। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। उन्होंने खुले मंचों से कहा था कि मुझे देख करके आप वोट दीजिए, मेरे चेहरे को वोट दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां भी विफल रहे थे। मोदी मॉडल कर्नाटका में भी विफल रहा था, मोदी मॉडल मध्य प्रदेश में भी विफल रहेगा, मोदी मॉडल कर्नाटका और हिमाचल की तरह मध्य प्रदेश में भी फेल होगा। सवाल कुछ आपको चल रहा है, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, पूरे प्रदेश के अंदर जो डैमेज कंट्रोल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं उसको कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं मानता, लेकिन फिर भी ये हमारा दायित्व बनता है पार्टी के नेतृत्व का। और हमारे जो विभाग के जो अलग अलग इंचार्ज हैं वो भी बात कर रहे हैं। दिल्ली से जो इंचार्ज है आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी बात कर रहे हैं और आला नेता जो हैं वो भी बात कर रहे हैं। दिल्ली से कुछ और नेताओं को नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, वो भी बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले 48 घंटों में परिस्थिति आपको और अच्छी नजर आएगी और ये जितनी नाराजगियां हैं ये दूर हो जाएंगी। मेरे इंदौर के दो प्रत्याशियों को लेकर सवाल है। एक चर्चा चल रही है कि राजा बंधवानी जी की आईवी ने रिपोर्ट मांगी है जब से उनका पाकिस्तान वाला मुद्दा कैलाश विजयवर्गीय ने उठाया, और दूसरा मेरा है कि रामकिशोर जी का जो वीडियो वायरल हुआ है शराब के नशे में, इस तरह की चीजें अब शुरू हो गई हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है दोनों मसले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कई सारी ऐसी चीजें आएंगी। मेरे ख्याल से हमारा जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है वो इस पर ध्यान दे रहा है और इसके ऊपर उचित वो कार्रवाई करेंगे। चरण सिंह जी, केंद्रीय नेता चुनाव मैदान में कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नामांकन के लिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोई केंद्रीय मंत्री भी आ सकते हैं इंदौर में, रैली निकाल सकते हैं। क्या कांग्रेस का कोई स्टैंड रहेगा? क्या कांग्रेस उनके मुकाबले में किसी केंद्रीय नेता को लेके आएगी? देखिए, अब तो केंद्रीय नेतृत्व आता रहेगा, कांग्रेस पार्टी का भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी का भी आएगा। आज ही आप सबको पता है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी की भी एक मीटिंग 28 अक्टूबर की तय हो गई है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर उनके नामांकन भरने के लिए कोई केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी कोई ना कोई तो आता ही है। ये तो एक प्रथा है, वो तो प्रथा चलती रहेगी। कौन आएगा ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। अग्रवाल समाज का 4 नंबर के अंदर जैन समाज का, आपकी पार्टी के देखिए, मैं समझता हूं कि जब पार्टी के अंदर 4000 लोग एप्लीकेशन करें, 4000 नेता हमारे ये सोचे कि हमें 230 सीटों में से हमें चुना जाए, तो निश्चित रूप से पार्टी को बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। और हमारे जो नेतृत्व ने निर्णय लिए हैं वो अधिकतर बहुत उचित निर्णय है
और पार्टी का नेतृत्व हर जगह पर देख रहा है, जहां पर भी कोई नाराजगी है उसको मिलने का, उसको मिलके उसको ठीक करने का प्रयास भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से अधिक अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो उनके जो राष्ट्र के नेता है, जो उनके इंचार्ज है मध्य प्रदेश के, आदरणीय भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री है, उन पर उनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। कल उनका जो सहयोगी था, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको किस तरह से अपनी बंदूक निकालनी पड़ी है, उसको भी मारा गया है और उसी ने पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन भी करी है। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी में इस तरह की परिस्थिति नहीं है। वहां तो हमने देखा वीडी शर्मा जी के खिलाफ भी खुलेआम नारे लगे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कोई थोड़ी बहुत नाराजगी है उसको कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व दूर करे। चरण सिंह जी, लेकिन भोपाल कार्यालय की भी तस्वीरें सामने आई हैं, दिग्विजय सिंह जी के पुतले जलाए गए हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो लग रहा है कांग्रेस महू में भी हमने देखा कि दर्शन दरबार जो है रैली निकाल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, निर्दलीय फॉर्म भरने की बात कह रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आदरणीय दरबार जी ने तो 3 बार चुनाव भी लड़ा है और मैं समझता हूं कि उनको सूझबूझ है, वो इस तरह का काम नहीं करेंगे। जो कल हुआ पार्टी के साथ में मिल करके रहेंगे। आप लोगों की कुछ चर्चा चल रही है क्या उनसे, उन्हें मना लिया जाएगा जैसा कुछ? हमारा नेतृत्व जो सीनियर नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, वो उनसे बात कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी का कोई स्ट्रेटेजी प्लान है? नमस्कार। सर्वप्रथम तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो 5वीं लिस्ट आई है और जितनी भी लिस्ट अभी तक उनकी आई है, उन्होंने तकरीबन 238 या 227 के करीब उन्होंने डिक्लेयर करे हैं। आज उसमें कुल मिलाकर के ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही घबराई हुई है, बहुत ही डरी हुई है और बड़ी सावधानी से उन्होंने चलने का प्रयास किया है और नए चेहरे कम उतार करके उन्होंने पुराने चेहरों पर दाव लगाने का योजना बनाई है। 31 मंत्रियों में से 28 मंत्रियों को उन्होंने उम्मीदवारी दी है। 2 मंत्री खुद ही नहीं लड़ना चाहते थे। यानी इससे दर्शाता है कि जिनके ऊपर कमीशन खोरी का इल्जाम है कि 50% कमीशन खोरी जिन्होंने की है, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी रिपीट करना चाहती है। यानी बीजेपी ये मैसेज मध्य प्रदेश की जनता को देती है कि कमीशन खाने वाले का हम ओमिशन नहीं करेंगे, हम प्रमोशन करेंगे। तो कमीशन खाने वाले का प्रमोशन ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट से नजर आता है। दूसरी बात, शिवराज चौहान जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के अध्यक्ष ने कमलनाथ जी को फ्रेंचाइजी दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवराज जी, जिनकी अपनी नौकरी खतरे में है, जिनकी अपनी दुकान बंद हो रही है और उन्हें खुद भी पता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश में आते हैं तो ना तो शिवराज का नाम का ना काम का जिक्र करते हैं और किस तरह से शिवराज चौहान जी को नजरअंदाज किया जा रहा है। यानी बीजेपी का नेतृत्व खुद ही मैसेज दे रहा है कि ये एक चला हुआ कारतूस है, ये एक फेल्ड व्यक्ति है और वही चला हुआ कारतूस अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर कोई टिप्पणी करता है तो मध्य प्रदेश की जनता उसको कितना सच्चा मानेगी। एक रिजेक्टेड मॉडल मैं कहूंगा शिवराज चौहान को कि रिजेक्टेड मॉडल जो मध्य प्रदेश के अंदर हो चुका है, वो दूसरों पर टिप्पणी करने से उनको बचना चाहिए। उनको अपने आगे के कार्यकाल में किस तरह से आगे जाना है और किस तरह से वो मध्य प्रदेश की जनता को आगे लेकर के जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाएंगे, यहाँ पर उन्नति करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे।